मित्रों नमस्कार। तो कल जो चुनाव आए उनमें बिहार के चुनाव भी जो हैं वो उनके रिजल्ट भी काफ़ी राजनीतिक स्थिति स्थानीय राजनीतिक स्थिति यानी बिहार की राजनीतिक स्थिति को इंगित करते हैं। और इसमें मेरा मानना है कि नीतीश कुमार को काफ़ी झटका लगा है। इस मुद्दे पर हम इस बिहार की जब चर्चा करेंगे तो हम सिर्फ नीतीश कुमार के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी हैसियत लगातार बिहार में घट रही है। बिहार के उपचुनाव ने भी बता दिया, इस बात को साबित कर दिया कि नीतीश कुमार ना 3 में रह पा रहे हैं और ना 13 में। तो उसका विश्लेषण करते हैं। वैसे इस चुनाव में बीजेपी को भी लाभ हुआ है और आरजेडी को भी लाभ हुआ, लेकिन वो एक अलग विषय है, कुछ चर्चा हो भी चुकी है उसके ऊपर। तो हम नीतीश कुमार के ऊपर फोकस रहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की हैसियत से ही अगले चुनाव के का जो दिशा है वो तय होने वाली है। तो पहले हम बात करते हैं मुकम्मा की, जहाँ पर नीतीश कुमार पिछले कई चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी से अलायंस होने के बावजूद ये सीट जो है वो जेडीयू के खाते की रही है। और इस पिछले चुनाव में यहाँ पर आरजेडी जीती थी और जो दूसरे नंबर पर रही थी पार्टी वो थी जेडीयू, जिसे 43,000 वोट मिले थे। यानी अलायंस में रहने के बावजूद बीजेपी के साथ जेडीयू 43,000 वोट पा पाई थी इस सीट पर और दूसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार देखिए, जीती तो आरजेडी ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? बीजेपी, जिसने वहाँ ये सीट पिछले कुछ चुनाव तो नहीं लड़ी है, 4-5 चुनाव से तो नहीं लड़ रही है, क्योंकि ये सीट जेडीयू के खाते की थी। और फिर भी इसके बावजूद बीजेपी को वहाँ 63,000 वोट मिला है। यानी जेडीयू को जितना वोट मिला वो सारा का सारा शिफ्ट हो गया, प्लस जो इधर उधर बिखरा पड़ा था वोट वो भी उसके खाते में आ गया, 20,000 अतिरिक्त वोट। तो ये जेडीयू की हैसियत को दिखाता है कि कैसे बीजेपी से टूटने के बाद जेडीयू का जो सपोर्ट है वो क्या बीजेपी की तरफ सारा का सारा शिफ्ट कर रहा है, या उसमें से अधिकांश जो वर्ग है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जिसको नीतीश कुमार को सोचने की ज़रूरत है। और अगर मुकम्मा के परिणामों को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार की क्या स्थिति होगी? ये तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बता रहे थे। जब इनकी पॉलिटिकल हैसियत है ही नहीं, जब इनके पास वोट ही नहीं है, तो कौन इनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बताएगा? और कितनी सीटें ये ले पाएंगे लोकसभा में? पहले जो सोचा जा रहा था कि 10, 12, 15 सीटें अगर ये अकेले लड़ते हैं तो ये ले पाएंगे, अब तो उस पर भी शंका हो रही है अगर यही हाल रहा तो। दूसरी सीट की बात करें गोपालगंज की, वहाँ पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीती है। पिछली बार उसे 77,000 वोट मिले थे और इस बार उसे 70,000 वोट मिले हैं। तो फर्क क्या हुआ? मतलब जेडीयू के जाने के बाद वहाँ मात्र 7,000 वोटों का फर्क पड़ा बीजेपी को। और जब चुनाव आएंगे फुल फ्लेजेड तो वो इस 7,000 को भी रिकवर कर सकती है। कुल जमा ये है कि बिहार के अंदर जो है वो जेडीयू के अलग होने के बाद, नीतीश कुमार के अलग होने के बाद बीजेपी वैसी पंगु नज़र नहीं आ रही है जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा था। बीजेपी का दमखम बिहार में बढ़ा है और आरजेडी ने भी अपना दमखम बना के रखा है, लेकिन जो पार्टी नीचे आ रही है वो है नीतीश कुमार की। तो इसका असर क्या होगा? जो जिसके साथ भी नीतीश जाएंगे, जैसे अब आरजेडी के साथ जाएंगे तो वहाँ वो ज़्यादा लाभ दे नहीं पाएंगे। क्योंकि वो ज़्यादा लाभ देने की स्थिति में नहीं है तो अलायंस के अंदर उनकी स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए नीतीश कुमार को ये चुनाव ने काफ़ी बड़ा झटका दिया है और नीतीश कुमार को रीथिंक करना पड़ेगा कि जो चीज़ें मेरी छुपी हुई थी वो बीजेपी से अलायंस तोड़ने के बाद एक्सपोज होकर सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति बन रही है। तो साथियों, ये था नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर मेरा दूसरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अब तक नहीं किया है तो। नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन की सूचना आप तक आती रहे, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार।